जयपुर किसान आंदोलन। जयपुर में बाहुल्य जाट किसानों ने बहुसंख्यक राजपूत जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन किया। इस आंदोलन को जाट राजपूत संघर्ष भी कहा जाता है। चिरवा सेवा समिति का गठन 1918 में अकाल राहत कार्यों के लिए, अकाल के समय, प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों के, गरीबों के, वंचितों की सेवा करने के लिए किया गया। इस संस्था के माध्यम से विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां भी संपन्न हुई। इस क्रम में जयपुर में धनिक लोगों को भी राजनीतिक और नागरिक अधिकार नहीं थे, इसलिए वो सामंती व्यवस्था के खिलाफ ग्रामीण जनता को संगठित करने लगे और यह सब काम उन्होंने इसी चिरवा सेवा समिति के माध्यम से किया। इस प्रकार विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खासकर शेखावाटी क्षेत्र में शराबबंदी, इसके अलावा और भी सामंती शोषण के विरुद्ध की जाने वाली कार्यों में, गतिविधियों में इस समिति के कार्यकर्ताओं के भाग लेने के कारण खेतड़ी के राजा ने समिति के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया और आखिर में मारवाड़ी व्यापारिक संघ, जो कलकत्ता का एक संगठन था, के प्रयासों से इन कार्यकर्ताओं को छुड़वाया गया। जयपुर में किसान आंदोलन शेखावाटी क्षेत्र में सबसे पहले 1922 में सिकर ठिकाने से यह किसान आंदोलन शुरू हुआ। और तो इसका कारण क्या था? ये मुख्य रूप से भूमि से जुड़ा हुआ नहीं होकर के सामंती शोषण के खिलाफ आंदोलन था। सिकर ठिकाने में किसान आंदोलन 1922 में शुरू हुआ। इसके पीछे कारण क्या था? कारण कुछ तो सामान्य कारण, जैसे लगान लेना, बेड़ बेकार, ये सब कारण जो अन्य किसान आंदोलन में भी थे वही इसमें भी थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी कारक थे। जैसे कि जो सामंत था सिकर ठिकाने का ना, उसका नाम कल्याण सिंह था। उसने क्या किया कि जो लगान था उसमें 20 से 50% की वृद्धि कर दी और उसको कठोरता से वसूलना भी उसने शुरू कर दिया। तो इसके विरोध में किसानों का एक शिष्टमंडल महाराजा से और रेजिडेंस से मिला और अपनी मांगे उनको बताई, मांग पत्र सौंपा, उनसे शिकायतें की। 1924 में महकमा खास के अध्यक्ष R.C. गलेंसी के प्रयासों से किसानों को राहत मिली, जिसमें कि जो लगान की जो दर थी वो पुरानी ही रखने का फैसला लिया गया। लेकिन जो राव राजा था, जो ठिकानेदार था, उसने ज़मीनी स्तर पर इस फैसले को लागू नहीं होने दिया और राम नारायण चौधरी हरि ब्रह्मचारी ने भी इस आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने राजस्थान ही नहीं, भारत की जो सेंट्रल असेंबली है उसमें, और इसके अलावा लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से भी सिकर के किसानों की स्थिति को उजागर किया। और इसी क्रम में मई 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस सिकर ठिकाने में किसानों की स्थिति से जुड़े हुए प्रश्न उठाए। राव राजा ने भूमि बंदोबस्त से पहले छोटी जरीन का उपयोग कर भूमि का सर्वेक्षण करवाया और इजाफा नाम से 2 आना प्रति बीघा कर को बढ़ा दिया। तो इसके विरोध में पुनः किसानों में जन असंतोष बढ़ा और अखिल भारतीय जाट महासभा की मदद से 1931 में गठित राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा के संस्थापक भरतपुर के किसान नेता देशराज ने राजस्थान संदेश पत्र के माध्यम से सिकर किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उक्त संस्था यानी कि हमने ऊपर जिस संस्था के बारे में कहा है, जैसे अखिल भारतीय जाट महासभा के 1932 वसंत पंचमी के झुंझुनू सम्मेलन में 60,000 किसानों ने भाग लिया और सितंबर 1933 में पल थाना सिकर की सभा में देशराज किसान नेता ने एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया। 19 से 29 जनवरी 1934 में वसंत पंचमी के दिन यज्ञाचार्य खेमराज की देख रेख में शुरू हुए यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञपति हुकुम सिंह के हाथी सवार जुलूस निकालने के लिए राव राजा ने हाथी देने से मना कर दिया, लेकिन आखिरकार उसे देना पड़ा। 7 दिनों तक चले इस महायज्ञ में 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान के जाट किसानों ने, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के भी किसानों ने भाग लिया। और इस तरह से यह 20वीं सदी में आयोजित सबसे बड़ा यज्ञ था। यज्ञ के दौरान यानी जनवरी 1934 में देशराज देवी सिंह, मास्टर चंद्रभान व चौधरी हरि सिंह ने ठिकाने की कटु आलोचना की। राव राजा ने मास्टर चंद्रभान व हरि सिंह को 6 सप्ताह जेल व 15 रुपये जुर्माने का दंड दिया। 18 फरवरी 1934 में 200 किसानों के शिष्टमंडल ने जयपुर काउंसिल के उपसभापति न्यू चैम्प को मांग पत्र सौंपा। वहीं छोटू सिंह ने
तार से संदेश भेजकर महाराजा को किसान असंतोष का खामियाजा बताया। 20वीं सदी में राजपूताना के इस आंदोलन में अभूतपूर्व जनजागृति फैलाने का काम किया। इसके बावजूद सीहोर में ठिकानेदार मान सिंह था। इसी सीहोर ठिकाने में महिलाओं को बाल पकड़ कर घसीटा गया। इसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को 10,000 महिलाओं का सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी और देशराज की पत्नी उत्तमा देवी के सानिध्य में विशाल सम्मेलन हुआ। कुंदन हत्याकांड का संबंध भी जयपुर से ही है। कुंदन गांव में 25 अप्रैल 1935 को राजस्व वसूली हेतु राजस्व अधिकारियों का दल कुंदन गांव पहुंचा। इस दल ने लगान से इनकार करने वाले किसानों पर विभत्स गोलीबारी की, जिसमें 4 किसान चेतराम भूकर, टीकूराम भूकर, तुलसाराम भूकर, नासाराम पिलानिया मारे गए व 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान दापी दादी ने किसानों को डटे रहने का हौसला दिया। इसके विरोध में इस विभत्स हत्याकांड के विरोध में अखिल भारतीय महासभा के आह्वान पर 26 मई 1935 को शिखर दिवस मनाया गया। साथ ही ब्रिटिश संसद में भी प्रश्न उठे। 1935 के अंत तक छोटू राम चौधरी व रतन सिंह जो भरतपुर से थे के किसानों के नेतृत्व के माध्यम से समझौता हुआ और किसानों की ज़्यादातर मांगें मान ली गई। शिखर आंदोलन के प्रमुख नेता हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह भाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बेरूपुरा, लेखराम कसवाली थे। इस तरह से यह आंदोलन 1935 के अंत तक जो है मांगे स्वीकार किए जाने के बाद समाप्त हुआ।